Juna. This is Priyanshu Nima. Today we are discussing about the LWC communication. And कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डेटा शेयर कर सकता है, कोई एक्शन को नोटिफाई कर सकता है, लाइक बटन क्लिक पे एक्शन को परफॉर्म कर सकता है, सेव कर सकता है। क्योंकि जो LWC होता है ना, वो क्या फॉलो करता है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर ना, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, वैसा आर्किटेक्चर ये फॉलो करता है। तो कम्युनिकेशन एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में करना जरूरी होता है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, सिबलिंग कंपोनेंट्स, unrelated components, and application level communication like a aura, and LWC communicate with the aura and web pages. Let's start. Let's see the example and how it perform. The parent to child component. जब भी हमको कोई भी डेटा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना होता है, या फिर किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट के मेथड को थ्रू द पेरेंट कंपोनेंट कॉल करना होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एट द रेट एपीआई डेकोरेटर का यूज करते हैं। एपीआई डेकोरेटर हमको ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम उस प्रॉपर्टी को या उस मेथड को एक्सेसिबल बना सकते हैं थ्रू द चाइल्ड लेवल पे। और किसके थ्रू, पेरेंट। पेरेंट मतलब उस प्रॉपर्टी को, उस मेथड को कॉल करेगा और उस पर वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। एपीआई क्या करता है, सेम टाइम पे वैल्यू चाइल्ड पे रिफ्लेक्ट करता है। लाइक मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें एक पेरेंट है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है। सिंपली मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। पेरेंट कंपोनेंट में मैंने सिर्फ एक इनपुट बॉक्स दिया हुआ है और चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया है। चाइल्ड कंपोनेंट में को कॉल किया है सिंपली, है ना। ये चाइल्ड की वैल्यू में मैंने पेरेंट की वैल्यू को प्रोवाइड किया है। ये एज अ एपीआई प्रॉपर्टी मैंने इस पे क्रिएट की है चाइल्ड कंपोनेंट पे, एट द रेट चाइल्ड एपीआई, चाइल्ड वैल्यू। अब मैंने इसको जब क्रिएट किया है और इसकी सिंपली कुछ नहीं किया, बस एपीआई लगाया। तो एट द सेम टाइम पे जब मैं इस पे रिफ्लेक्ट करूंगी टेक्स्ट बॉक्स पे, ये सेम टाइम पे ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे भी हो रहा है, तो मेरे चाइल्ड कंपोनेंट, ये चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने एचटीएमएल पार्ट में ये शो करा है ना, ये वैल्यू। तो सेम टाइम पे ये वैल्यू यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एपीआई के थ्रू होता है ना। अब दूसरा क्या होता है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन। तो चाइल्ड से जब हमको पेरेंट को कम्युनिकेट करवाना होता है, तब हम उसके लिए इवेंट का यूज करते हैं। मतलब चाइल्ड कोई भी वैल्यू को सेंड कर रहे हैं पेरेंट में, तो उस समय हमको कस्टम इवेंट क्रिएट करना होता है। कस्टम इवेंट के थ्रू ही वो क्रिएट सेंड कर पाता है। इसके लिए हमें ये मैंने यहाँ पे एक बटन बनाई है अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, जो कि जिस पे मैं इवेंट क्रिएट करने वाली हूँ, उस पे क्लिक पे इवेंट फायर होगा, है ना। ये मैंने इवेंट क्रिएट किया, कस्टम इवेंट का नाम दिया है चाइल्ड डेटा, और डिटेल के अंदर वैल्यू दी है। जब मेरे पास सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, तो मैंने डिटेल के अंदर ही वो वैल्यू पास कर दी। अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना होता तो मैं इस टाइप से लिखती इसको, वैल्यू, वैल्यू के अंदर हेलो पेरेंट। जब पेरेंट मेरा फैच कर रहा होता है वैल्यू, तो कैसे फैच करता है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू। अभी कैसे फैच करेगा, जो मैंने अपने कोड में लिखा है, इवेंट डॉट वैल्यू, सॉरी, इवेंट डॉट डिटेल से वैल्यू उसको मिल जाएगी। और पेरेंट में मुझे सिंपली क्या करना है, अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो भी मेरा इवेंट का नाम है, इस पे ऑन लगा के मुझे वो पास कर देना है ना, इवेंट का नाम, और उसमें कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, इवेंट फायर होने पे वो बता दिया मैंने। इवेंट फायर होने पे ये वाली मेथड कॉल हो रही है, जो कि क्या कर रही है, इवेंट और डिटेल से वैल्यू लाके चाइल्ड चाइल्ड वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड में ले रही है, और ये मैंने इधर पे डिस्प्ले कराया। तो लेट्स सी, दिस इज एग्जांपल। यहाँ पे मैंने टेस्ट 1 to 9 लिख दिया। अब ये डेटा को सेंड करती हूँ, इवेंट फायर हुआ, सॉरी, save this, need to save here and refresh this page. Now it's good. This time it will be pass the value here. Okay, both are clear. अब जो इवेंट होता है ना, इवेंट में हमारे पास कुछ चीज आती है, जैसे लाइक डिटेल। डिटेल क्या करता है, ये वैल्यू को प्रोवाइड करने का काम करता है। वैल्यू, जो वैल्यू सेंड करनी है उसको हमको डिटेल के अंदर लिखना होता है। सेम ऐसा ही होता है बबल
कुछ इवेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो बबल, कंपोज्ड, कैंसिलेबल इवेंट, ओके, ये प्रॉपर्टीज हैं जो कस्टम इवेंट में वर्क करती हैं। जब हमको बबल का यूज कब करते हैं, जब हमको हमारा चाइल्ड का डेटा किसके पास पहुंचाना होता है, ग्रैंड पेरेंट पे, पेरेंट पे नहीं, ग्रैंड पेरेंट पे पहुंचाना होता है, हायर हायरार्की पे पहुंचाना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, बबल का। बबल बेसिकली इसमें क्या होता है, कस्टम इवेंट में फॉल्स होता है, पर हम अगर किसी भी कस्टम इवेंट में हम बबल ट्रू लिखते हैं और साथ ही साथ कंपोज ट्रू लिखते हैं, कंपोज ट्रू क्या करता है, ये हमारे जो भी इवेंट होता है उसको अलाउ करता है कि वो क्रॉस द शैडो डोम बाउंड्री के बाहर भी जा सके, है ना, उसके बाहर जा सके। चाइल्ड से जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है, चाइल्ड कंपोनेंट की खुद की एक शैडो डोम होती है ना, ग्रैंड पेरेंट की खुद की एक शैडो डोम होती है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है चाइल्ड से वो किस पे चली जाए, ग्रैंड पेरेंट पे चली जाए। तो उसलिए उसके टाइम पे हमको कम बबल ट्रू करना होगा, कंपोज ट्रू करना होगा, ताकि जो बबल मतलब उठना, ऊपर उठ रहा है ना, तो वो ऊपर उठते हुए पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को जा पाए। अगर हमने ये नहीं लिखा तो वो किसके तक बस अवेलेबल होगी, सिर्फ पेरेंट के तक। तो हमने जैसे ही लिखा बबल ट्रू और कंपोज ट्रू, तो ये किसको पहुंचा देगी, ये वैल्यू ग्रैंड पेरेंट को भी अवेलेबल हो जाएगी। और कंपोज ट्रू क्या करता है, अगर हम चाहते हैं कि सेम इवेंट, है ना, और या किसी पेज लेवल पे हैंडल हो सके, तो कंपोज ट्रू शैडो बाउंड्री, जो हमारा कंपोनेंट उसकी शैडो बाउंड्री से उसको बाहर इवेंट परफॉर्म करने की परमिशन दे देता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जी, तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रैंड पेरेंट बनाया है मैंने, उसके अंदर सिंपली पेरेंट को कॉल किया है, दिस इज माय ग्रैंड पेरेंट के अंदर मैंने पेरेंट को कॉल किया है, और कौन सा इवेंट कॉल किया है, जो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में बनाया हुआ है ना, और उसके अंदर हैंडल फ्रॉम चाइल्ड डाल दिए, और हैंडल फ्रॉम चाइल्ड में इसकी वैल्यू निकाल दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अभी दिखाने के लिए इसको अलग कर दिया, ठीक है, मैंने पेरेंट से उस हैंडल, जो हम कस्टम इवेंट को हैंडल करने वाले थे, वो अलग करके ग्रैंड पेरेंट में ऐड कर दिया। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, ये बबल ट्रू और कंपोज ट्रू, ये ऐड करने से ये जो इवेंट है मेरे ग्रैंड पेरेंट के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। ये मेरा कंपोनेंट है, अब मैंने इस पे वैल्यू लिखी, ये वैल्यू एपीआई से आई, चाइल्ड से मैं वैल्यू भेज रही हूँ ग्रैंड पेरेंट पे, ठीक है, इसने पेरेंट पे ना जाके कहाँ पे की, ग्रैंड पेरेंट पे। तो बबल और कंपोज किसी भी इवेंट को एक्सपोज करने के लिए यूज होता है, मतलब हम अगर ग्रैंड पेरेंट में या फिर शैडो डोम के बाहर हम कहीं यूज करना चाहते हैं, तो हम ये इवेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, लेट्स, ओके, अब होता है कैंसिलेबल ट्रू। कैंसिलेबल ट्रू क्या होता है, ये इवेंट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जब हम चाहते हैं कि जो इवेंट चल रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। लाइक एग्जांपल देखते हैं, चाइल्ड ने फॉर्म सबमिट किया, और वो वैलिडेट होने के लिए किसके पास गया, पेरेंट के पास गया। पेरेंट ने पूरी चीजें चेक की, वैलिडेशन चेक किया कि फर्स्ट नेम है कि नहीं, लास्ट नेम है कि नहीं, अगर कोई भी फील्ड मिसिंग है, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है, तो पेरेंट ने क्या बोल दिया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो जैसे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आया, तो ये किसके पास वापस आया, चाइल्ड के पास। चाइल्ड के पास किस पे आएगा, दिस डॉट डिस्पैच इवेंट के पास, हाँ, ट्रू है कि फॉल्स, उसके बिहाफ पे चाइल्ड कंडीशन लगा के उस उस इवेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने कैंसिल टू नहीं लिखा और हम चाहते हैं कि पेरेंट में लिख दिया हमने कि इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये वर्क नहीं करेगा ना। तो पेरेंट यू कैंसिलेबल कब यूज होता है, व्हेन यूज्ड व्हेन द पेरेंट मस्ट अप्रूव, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट, ओके, तो कैंसिलेबल यूज होता है। अब एक चीज होती है हमारे पास, इवेंट और स्टॉप प्रोपगेशन। ये स्टॉप प्रोपगेशन क्या करता है, ये इवेंट में वर्क करता है। ये तब यूज होता है जब बबल उठ रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, और हम चाहते हैं कि ये पेरेंट पे ना जाए, मतलब हायर हायरार्की के पास ना जाए, है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, तो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास एक कार्ड है, कार्ड पूरा क्लिकेबल है, कार्ड पे क्लिक करते हैं तो डिटेल ओपन होती है, और साथ ही साथ हमारे उस कार्ड पे दो बटन भी हैं,
एक फॉलो की, जो हार्ट सेलेक्ट की, और एक डिलीट की। अब जैसे ही हम फॉलो पे क्लिक करते हैं ना, हार्ट पे क्लिक करते हैं, तो क्या होगा हमारा, क्योंकि कार्ड एज अ क्लिकेबल है, तो उसका भी इवेंट क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, फॉलो का भी इवेंट फायर होगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, जो चाइल्ड पे क्लिक होने पे पेरेंट पे इवेंट फायर ना हो, उसलिए हम क्या करते हैं, स्टॉप प्रोपोगेशन। तो ये जो बबल बन रहा है, तो उसको अपडेट में होने से रोक देता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड का ही इवेंट वर्क करेगा एज अ टाइम। आई होप दिस इज ओके। मेमोरी ट्रिक क्या है, बबल मूव वेयर इट, कंपोज वेयर इट गो, कैंसलेबल, can it be stopped, or stop propagation, stop spreading, prevent default, stop the action, prevent default हमेशा कैंसिलेबल प्रोन पे ही वर्क करता है, बाय डिफॉल्ट कैंसिलेबल फॉल्स होता है। ठीक है, सिबलिंग कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन, जब पेरेंट है चाइल्ड, के चाइल्ड से चाइल्ड कम्युनिकेट डायरेक्ट नहीं होता है, थ्रू द मीडिएटर कौन होगा, पेरेंट। तो पहले चाइल्ड ने इवेंट फायर किया, पेरेंट के पास गया, पेरेंट से एपीआई के थ्रू दूसरे चाइल्ड के पास गया। अनरिलेटेड कंपोनेंट कम्युनिकेशन है ना, जब हमारे पास दो अनरिलेटेड कंपोनेंट्स होकर के बीच में वो कम्युनिकेट करवाना है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं लाइटिंग वर्सेस सर्विस। लाइटिंग वर्सेस सर्विस, इसके इस पे क्या बनाते हैं, पहले मैसेज चैनल बनता है, दूसरा पब्लिशर बनता है, दूसरा सब्सक्राइबर। पब्लिशर जो होता है वो डेटा को प्रोवाइड करवाता है ना, और सब्सक्राइबर डेटा को गेट करने का काम करता है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरा पब्लिशर, ये सब्सक्राइबर, उससे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मैसेज चैनल बनाया। Here the मैसेज चैनल, मैसेज चैनल बनाया, इज एक्सपोज टू किया। अब मैंने पब्लिशर दिखाती हूँ, पब्लिशर कंपोनेंट में मैंने सिंपली एक बटन बनाई हुई है, और उस बटन के थ्रू मैं डेटा को सेंड कर रही हूँ। जैसे हम एपेक्स में हम, और उसको बताना होता है कि ये पब्लिश करेगा, मैसेज कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ता है कि मैसेज सर्विस का यूज कर रहा है, ऐसे ही इंपोर्ट करना होता है। जो मैसेज चैनल हमने बनाया है उसको एज अ कस्टम होता है, तो इसलिए अंडरस्कोर सी लिख के उसको अवेलेबल करवाना होता है हमारे उस कंपोनेंट। और साथ ही हमने यहाँ पे ये सिंटैक्स होता है, पब्लिश दिस डॉट मैसेज कॉन्टेक्स्ट और माय चैनल, जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, और मैसेज पास कर। सब्सक्राइबर सिंपली उस मैसेज को गेट करेगा, सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर ने उस मैसेज को गेट किया। जो सब्सक्राइबर मैसेज होगा उसमें हम इंपोर्ट करेंगे सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब मैसेज कॉन्टेक्स्ट, और सेम मैसेज चैनल इंपोर्ट करवाएंगे, और सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब, और जो हमारा रहेगा चैनल का नाम, और पेलोड में हमको वैल्यू मिल जाएगी, दिस डॉट मैसेज पेलोड डॉट मैसेज। ओके, जैसे मैंने इसको चलाया, रन किया, तो मैसेज फायर हुआ, और ये कंपोनेंट डिफरेंट है, इस पे मुझे वैल्यू मिली है, दोनों आपस में लिंक है। अब मेमोरी ट्रिक क्या होगी, एपीआई डाउन मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, इवेंट अप चाइल्ड टू पेरेंट, LMS anywhere. Okay, I hope this video helpful for you. Thank you for watching.